देखो RRC ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन पेपर का हल है। क्वेश्चन नंबर 1 है, शुक्राणु कहाँ बनते हैं आदमी के शरीर में। इसके 4 ऑप्शन दिए, ए वृषण में, बी प्रोस्टेट ग्रंथि में, और सी वीर्य में, पुटिकाओं में, डी कहाँ है, डी अंडकोश वृषण कोशिकाओं में। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सत्य है। इसका ऑप्शन ए सत्य है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न व्यंजक को हल कीजिए। व्यंजक है 5.032 जमा 150.03 जमा 4.0 जमा 40.00 माइनस 30.50 बराबर इसका उत्तर क्या होगा? जोड़ का सवाल है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन हैं। 165.562, बी है 164.562, सी है 264.562 और डी है 154.562। तो इसका ऑप्शन जो है कौन सा सत्य है? बी। इसका ऑप्शन बी सत्य है। ऑप्शन बी, ये बी सत्य है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, अक्षर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। कहीं के बारे में, अक्षर के बारे में कौन सा सही नहीं है। इसके लिए 4 ऑप्शन दे रखे। जलीय माध्यम, तरल अवस्था में OH यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन का निर्माण करते हैं। कौन सा सही नहीं है? दूसरा है, स्वाद में कड़वे होते हैं। ये सही नहीं है। ये लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देते हैं। ये सही नहीं है। या धातुओं और बाइकार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया करके H2O, CO2 और लवण बनाते हैं, इसलिए ये चौथा पॉइंट सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस संख्या का 25/3% 150 होता है। इसके 4 ऑप्शन दिए, 1550, 1250, 1600 और चौथा ऑप्शन है 1800। तो इसका उत्तर है, देखो माना संख्या x है। माना संख्या निकाल कर देख लो। माना संख्या बराबर x। तो x का 25%, 25/3% बराबर है 150। x का मतलब होता है गुणा 25/3% का, यानी कि 25/300 बराबर 150। 25 से कम 25, 25 से कम 25 और 25 दूनी 50। तो x बराबर आ गया 150 की इधर गुणा होगी 150 गुणा 12 बराबर 1800 बराबर 1800। अतः ऑप्शन 4 सत्य है। नंबर 5 है भैया, हरी एक पुरानी कार खरीदता है और इसकी मरम्मत पर रुपये 3000, ये 3000 हैं, खर्च करता है। यदि वह कार को 58,000 में बेचता है और 16% का लाभ कमाता है, तो उसने कार खरीदने के लिए
कितना भुगतान किया था। तो इसका मतलब ये कार खरीदने का मैं पता नहीं, क्रय मूल्य, कार का क्रय मूल्य पता नहीं, लेकिन खरीदने के बाद उसने इसमें 3,000 रुपये लगाए और 58,000 की बेच दी। तो उसका नुगा क्रय मूल्य कितना है, तो उसके कार खरीदने के लिए कितना भुगतान करना पड़ा। तो इसका हल है, माना कार का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। हाँ जी। लाभ ले इस पे हो 16%। विक्रय मूल्य इसका मतलब कितना हो गया, 100 प्लस 100 क्रय मूल्य है और लाभ लेगा 16 बराबर 116 रुपये। 116 रुपये, इसलिए क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा है ना, प्लस गुणा है जी। हाँ जी, गुणा। चलो और बड़ा सा करके खेल। 116 रुपये विक्रय मूल्य है तो क्रय कितना था, 116 में बेचे, 116 में बेचे तो खरीदी 100 में थी। हाँ जी। इसलिए 1 रुपये विक्रय मूल्य है तो खरीदी कितने में थी, 100 बटे 116 में। हाँ जी। इसलिए 58,000 रुपये अगर विक्रय मूल्य है, 58,000 में अगर बेचे तो खरीदी कितने में थी, 100 में। तो 100 बटे 116 गुणा 58,000। ठीक है। हाँ जी। कैसे काटो, 2 से काट दो, 2 5 10 और 2 8 16, 2 से कट जाएगा 50 बार, और फिर 58 से कट जाएगा 58,000 1000 बार। 1000 की 85 गुणा कितनी होगी, 50,000 रुपये। 50,000 रुपये में तो ये देखे कि अब ये कार वाले को कितने दिए, कार 3,000 रुपये। तो इसलिए क्रय मूल्य, वास्तविक क्रय मूल्य, वास्तविक क्रय मूल्य बराबर 58,000 में से घटा दो, कहें नहीं 50,000 में, सॉरी 50,000 में से 3,000 घटा दो, ये बच गए 47,000। आता है ऑप्शन बी सही ये है, हाँ ऑप्शन 2 सत्य है। अब क्वेश्चन नंबर 6, उस विकल्प का चयन करें जिसका तृतीय पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। संबंध क्या है जी, तितलियां अनुपात इल्लियां, समानुपात, माँ अनुपात, इनमें से चाची होगा, शिशु होगा, पिता होगा या पुत्र होगा। तो कौन सा अनुपात होगा इससे, यहाँ माँ अनुपात क्या होगा, 2। ये 2 होगा, इसलिए उत्तर 2 सही है। ऑप्शन 2 सत्य है। यही आंसर है। को क्वेश्चन नंबर 7, अगस्त 2018 की जानकारी के अनुसार आंध्र प्रदेश में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था। नंबर 1 है कांग्रेस, नंबर 2 TRS, नंबर 3 है TDP और नंबर 4 है BJP, भारतीय जनता पार्टी। इसका उत्तर है TRS। TRS इसका उत्तर 2 है, TRS, ये राजनीतिक दल सत्ता में था। ठीक है। 8, प्रसिद्ध व्यक्ति बाल कृष्ण दोषी को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। क्या नाम है, बाल कृष्ण दोषी को
किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? और इसके 4 ऑप्शन दिए। नंबर 1 खेल, खेल के बारे में जाना जाता है, खेल में इन्होंने योगदान दिया। या नंबर 2 संगीत में इन्होंने योगदान दिया। नंबर 3 साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया कुछ। या नंबर 4 वास्तुकला में इन्होंने योगदान दिया। तो इसका उत्तर है वास्तुकला। वास्तुकला में इनका योगदान है। किसका? बालकृष्ण दोषी का वास्तुकला में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, इसीलिए इन्हें जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? निम्न को हल कीजिए। क्वेश्चन क्या है जी? x पर का वर्ग इंटू मंझला कोष्ठ छोटा कोष्ठ 2 + 5 छोटा कोष्ठ बंद -11 मंझला कोष्ठ बंद। इसके ऑप्शन दे। 4 ऑप्शन है इसके। 40 होगा या 80 होगा इसका उत्तर, या -10 होगा या -96 होगा। देखो जी, इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम छोटे कोष्ठ को हल करते हैं नियम है को का भागु योग। तो सवाल है 4² इंटू मंझला कोष्ठ 2 + 3 -11 मंझला कोष्ठ बंद। अच्छा जी, बराबर 4 का वर्ग हो गया कितना? 16 इंटू मंझला बंद करो, शुरू करो मंझला। 3 और 2 5 छोटा कोष्ठ खोलते हैं पहले। 3 और 2 5 -11 मंझला कोष्ठ बंद। ठीक है, बराबर 16 गुणा मंझला खोल दो तो 5 जमा के 11 नफी के 6 बच गए। कोष्ठ लगा दो। कद यहाँ गुणा करने नफी का निशान एक जगह, 2 निशान एक जगह न कर दियो। नहीं जी, बंद कर देख रहे हैं। और 16 की 6 की गुणा आ गई -96। 16 × 96 आते हैं। ऑप्शन 4 हमारा सत्य है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 है अब जैसे। ठीक है, अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया और अली हसन को अपने दरबार में उच्च पद प्रदान किया। किसी के लोगों को पद प्रदान किया था, ऊंचे ऊंचे पदों पर किसे आसीन किया था? राजपूतों को किया था, ईसाइयों को किया था, सिखों को किया था या मुसलमानों को किया था। इन 4 ऑप्शनों में से एक सत्य है। तो इसका उत्तर है राजपूतों को। उसने अकबर ने अपने राज में, अपने शासन में उच्च पदों पर नियुक्त किया था। इसलिए ऑप्शन 1 सत्य है। देखो बच्चों, अब जा क्वेश्चन नंबर 11 है सांख्यिकी का। RRC ग्रुप डी 2018। और ये सवाल है, एक बॉक्स में मौजूद 286 पेंसिलों को 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में 3 बच्चों में वितरित किया जाना है। पहले बच्चे को प्राप्त पेंसिलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये होगा, अनुपात है 1/2 1/3 अनुपात 1/4। तो इसे इनका सही अनुपात कर लीजिए बस। 12 से गुणा 4, 3 और 2 का जो एलसीएम है वो 12 होगा। 12 से गुणा कर लीजिए। और इनका वास्तविक अनुपात 2 × 12 6 अनुपात 3 × 12 4 अनुपात 4 × 12। तो वे पेंसिलें 6, 4 और 3 के अनुपात में उन्हें बांटेंगी। ये अनुपात ऐसे लिख लिया। अनुपातिक योग कितना हो गया इनका? अनुपातिक योग हो गया बराबर 6 + 4 + 3 बराबर 13। यानी कि अगर 13 पेंसिल हैं तो पहले बच्चे को 6 पेंसिल मिलती हैं। 13 पेंसिलों में पहले बच्चे को कितनी मिलती हैं?
6, क्योंकि इसलिए एक पेंसिल में मिलती हैं 6/13, इसलिए 186 पेंसिलों में पहले बच्चे को मिलती हैं 6 गुणा 186/13, 13 कम 13 और 13 कम 13 एकम 13 पेंसिल, पहले बच्चे को 6 पेंसिल, पहले बच्चे को 6, 4, 10 और 3, 13, 6, 186 है ना, 286 है, 86 पेंसिलों में 186 नहीं, 286 है। 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, तो 22 छिका 132, 132 पेंसिलें मिलेंगे, इसलिए आपका ऑप्शन सी सत्य है। ए और बी ने क्रमशः रुपये 3,20,000 और रुपये 4 लाख का निवेश कर साझेदारी में एक व्यापार शुरू किया। 14 महीनों बाद रुपये 1,08,000 के निवेश के साथ सी ने इस व्यापार में साझेदारी की। ए और बी ने सी द्वारा निवेश की गई राशि रुपये 1,08,000 को अपने निवेश के अनुपात में निकाल लिया। 1 वर्ष बाद 51,840 रुपये के लाभ में ए, बी और सी के हिस्सों की गणना कीजिए। और इसके ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन दिए, 20,700, 26,500, 4,640, ये हैं 3 ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन है, इसके 3 तीनों ऐसे हैं, 21,200, 26,100, 4,640। और तीसरा ऑप्शन है 20,736, 25,920 और 5,184। चौथा ऑप्शन है 20,900, 26,300 और 4,640, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 3, यानी कि 20,736, 25,920 और 5,184, ये ऑप्शन सी जो है वो सत्य है। अब है क्वेश्चन नंबर 13। भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? इसके 4 ऑप्शन दिए, कौन कौन से? नंबर 1 15 जनवरी, 15 जनवरी को मनाया जाता है। नंबर बी 21 मार्च को मनाया जाता है, या ऑप्शन सी 21 अप्रैल को मनाया जाता है, या डी ऑप्शन है 12 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सत्य है। भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल के 16वें समूह से संबंधित तत्व है जिसका उपयोग वल्कनाइज्ड रबड़ के निर्माण में किया जाता है? यह तत्व गर्म एवं सांद्र HNO3, नाइट्रिक एसिड, शोरे का तेजाब HNO3 के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4, गंधक अम्ल H2SO4 बनाता है। यह कौन सा तत्व है? सल्फर है, या ऑक्सीजन है, या जर्मेनियम है, या सिलिकॉन है? 4 में से कौन सा है? देखो, जब इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है तो निश्चित रूप से सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, निश्चित रूप से वो सल्फर ही होगा। उत्तर ऑप्शन
पहला ऑप्शन सत्य है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 है। 15वीं शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन खालिस्तान के बीच दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में किया जाना निर्धारित किया गया था और इसके 4 ऑप्शन हैं। 9 मार्च से 25 मार्च 2018, 9 फरवरी से 25 फरवरी 2018, 25 फरवरी से 10 मार्च 2018 या नंबर सी 1 फरवरी से 13 फरवरी 2018 तक। तो ये 4 ऑप्शन दिए, इनमें ऑप्शन बी सत्य है। 9 फरवरी से 25 फरवरी तक 25 फरवरी 2018 तक के बीच दक्षिण कोरिया के प्योंगचांग में किया जाना निर्धारित किया गया था, इसलिए ऑप्शन बी सत्य है। तो अब यह है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल डेटा से संबंधित है? नंबर 1 एम्फीबियस, नंबर 2 रोहू, नंबर 3 डॉगफिश और नंबर 4 ईना। इनमें से कौन सा प्रोटोकार्डेट से संबंधित है? तो इसमें है, इसका उत्तर है ऑप्शन पहला ऑप्शन इसके लिए सत्य है, एम्फियाक्स। एम्फियाक्स जो है प्रोटोकार्डेटा से संबंधित है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 है भैया। ये पहला खाली स्थान है में हैदराबाद के निजाम द्वारा पहली सहायक संधि हस्ताक्षरित की गई थी। यानी कि हैदराबाद के निजाम के द्वारा पहली सहायक संधि, पहला समझौता कौन से सन में किया गया था? हैदराबाद की रियासत थी इनके पास, इसके निजाम थे, तो उसके लिए 4 ऑप्शन दे रखे। 4 ऑप्शन क्या हैं? पहला ऑप्शन है 1799 में हुई थी सहायक संधि पर हस्ताक्षर, ये 1798 में हुए थे, ये 1797 में हुए थे, या 1796 में हस्ताक्षरित की गई थी संधि। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें 4 में ये दूसरा ऑप्शन सही है, 1798 में ये सहायक संधि हस्ताक्षरित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18। निम्न श्रृंखला में यानी कि निम्न सीरीज में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। ये श्रेणी दे रखी है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 अठे 72, 144। आगे क्या होगा? अगली संख्या कौन सी आवेगी? तो 9 का डबल 18, 18 का डबल 36, 36 का डबल 72, 72 का डबल 144 और 144 का डबल 288 आवेगा। यहाँ 288, इसके भी 4 ऑप्शन दे रखे, 288 आवेगा, 289 आवेगा, 292 आवेगा या 295 आवेगा। तो इसके लिए ऑप्शन ए सत्य है, ऑप्शन ए सत्य है। 200 फिर देख लो, 9 का डबल 18, 18 का डबल 36, 36 का डबल 72, 72 का डबल 144। तो ये नियम चलता आ रहा, तो ये 144 का फिर डबल ही आवेगा नेक्स्ट यहाँ, तो 288 आता है, ऑप्शन ए सत्य है। देखो अब है क्वेश्चन नंबर 19। बल गुणा विस्थापन खाली स्थान के बराबर होता है। नीचे ऑप्शन दे रखे, इनमें से कहीं के बराबर होता है। बल गुणा विस्थापन कहीं के बराबर होता है, ये देख रखे। 4 ऑप्शन दे रखे और 4 में क्या है? ए उत्क्षेप यानी कि उछाल, बी ऊर्जा, सी है दाब और डी है कार्य। तो इसमें ऑप्शन डी आपका सत्य है, क्योंकि बल गुणा विस्थापन बराबर होती है कार्य की। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। बल गुणा बल की दिशा में किया गया कार्य, यानी कि इसे विस्थापन है। तो इसके लिए ऑप्शन डी सत्य है। अब है क्वेश्चन नंबर 20। खाली स्थान छात्रों के दस्तावेजों के ऑनलाइन सत्यापन के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया वेब पोर्टल है।
ई वेरिफिकेशन, दूसरा है ई अभ्यास, तीसरा है ई सनद और चौथा है ई डॉक्यूमेंट। इनमें कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन थर्ड सत्य है। सरकार ने ई सनद ऑनलाइन चलाया सत्यापन, तो इस तीसरा ऑप्शन सत्य है। देखो अब यह RRC ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन नंबर 21। इतिहास में विभिन्न प्रकार के शेक और अन्य स्वास्थ्य पेय यानी कि हेल्थ ड्रिंक जिन्हें बोलते हैं, मिलते हैं। इतिहास की 85% बिक्री शेक की बिक्री से आती है। कितनी परसेंट? 85% शेक की बिक्री से आता है। तो फिर हेल्थ ड्रिंक से कितनी आवेगी? फिर 15% आवेगी। फिर प्रत्येक तिमाही में, तिमाही 3 महीने को तिमाही के हैं, स्टोर की औसत बिक्री ₹1,50,000 रहती है। शेक को छोड़कर पेय यानी हेल्थ ड्रिंक से आने वाली अनुमानित औसत बिक्री, मासिक बिक्री ज्ञात कीजिए। और इसके ऑप्शन है नंबर ए ₹7,500, दूसरा ऑप्शन है ₹2,000 और तीसरा ऑप्शन है ₹2,500 और तीसरा ऑप्शन है ₹7,000। तो हम इसे ऐसे हल करके देख लेते हैं। हेल्थ ड्रिंक की बिक्री कितनी होगी? 85% जो है कि यार शेक की बिक्री से आवे, तो 100 - 85 बराबर 15%। क्योंकि स्टोर की औसत तिमाही बिक्री बराबर 1,50,000 एक जीरो हो रहा है हाँ जी। इसलिए हेल्थ की बिक्री होगी बराबर 1,50,000 का 15% तिमाही बिक्री। मासिक बिक्री होगी बटे 3 हो गया। तिमाही बिक्री तो होगी 1,50,000, मासिक बिक्री होगी 1,50,000 का तिहाई। तो हेल्थ बिक्री की बिक्री होगी 1,50,000 बटे 3 का 15%। 1,50,000 बटे 3 गुणा 15%, 15 बटे 100 हो गया। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो कट गई, 3 से कट गया 15 5 बार, कितना हो गया? 150। ये 1500 की 5 की गुणा होगी 0 0 0 5 5 25 5 2 7, तो 7500 रुपये होगी। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए सत्य है। क्वेश्चन नंबर 22। एक व्यक्ति ने एक वस्तु ₹1,525 में खरीदी और इसे 12% लाभ पर बेच दिया। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था? तो इसके ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं। कितने? 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है ₹1,708, दूसरा ऑप्शन है ₹1,672, तीसरा ऑप्शन है ₹1,680 और चौथा ऑप्शन है ₹1,662। अब देखो इसका हल देखते हैं। हल देखो। अब इसका हल देखो। विक्रय मूल्य बराबर क्या हो गया? क्रय मूल्य ये तो होएगा, जितने में खरीदे वो तो होएगा 1525 जमा 1525 का 12% बराबर 1525 जमा 1525 गुणा 12/100। 25 चौका 100 और 25 से कट जाएगा, 25 से का 150 और 25 से कम 25, 4 से 12 कट जाएगा 3 बार,
तो बराबर आ गया 1525 जमा 3 की गुणा कर दो, 3 एकम 3 और 3 छः 18, 183। 183 में ये आ जाएगा आपका 1708 रुपये। इसलिए आपका ऑप्शन जो है ए सत्य है। देखो अब है क्वेश्चन नंबर 23। एक खुले स्वतंत्र एवं समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए काम करने के विचार के साथ भारत और किस देश ने मार्च 2018 में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे? इसके 4 ऑप्शन हैं। चीन, दूसरा ऑप्शन है सिंगापुर, तीसरा है वियतनाम और चौथा है कंबोडिया। तो इसके लिए ऑप्शन आपका 3 सत्य है, वियतनाम। वियतनाम एक देश है। क्वेश्चन नंबर 24। वर्ष 2017 में प्रकाशित नो वन कैन प्रोनाउंस माय नेम, नो वन कैन प्रोनाउंस माय नेम, ये किताब का नाम है। निम्नलिखित लेखकों में से किसका उपन्यास है? ये उपन्यास है माय नेम, ये उपन्यास है, लिखा किसी ने? तो ये बताओ कौन से ने लिखा? राकेश सत्याल, बी संध्या मेनन और सी राहुल मेहता और नंबर डी रोशनी चौकसी। ये उपन्यास है नो वन कैन प्रोनाउंस माय नेम। तो इसके जो लेखक थे वो राकेश सत्याल थे। इसके जो लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 40 - 2 छोटा कोष्ठ 12 जमा 13 भाग 5 गुणा 3 -5 गुणा 2 छोटा कोष्ठ बंद प्लस 19 बराबर कितना? तो इसके 4 ऑप्शन दिए। 38 पॉइंट पहला ऑप्शन है 38.4 और दूसरा ऑप्शन है 36.4, तीसरा ऑप्शन है 39.4 और चौथा ऑप्शन है 38 यानी कि 38। तो ये बोर्ड मास का फार्मूला होता है, बोर्ड मास BODMAS, बोर्ड मास के फार्मूले पाओगे। बराबर क्वेश्चन लिख लिया। 40 - 2 इन ब्रैकेट 12 जमा 13 भाग 5 गुणा 3 -5 गुणा 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 19। तो ये हो गया 40 - 2 इन ब्रैकेट 12 जमा भाग डिवीजन 13 को 5 से भाग करा 2.6 गुणा 3 - 10 ब्रैकेट क्लोज प्लस 19 बराबर हो गया 40 - 2 और जी ये मल्टीप्लिकेशन 2.6 7.8 हो गया। 12 जमा 7.8 - 10 ब्रैकेट क्लोज प्लस 19। 40 - 2 ये मल्टीप्लिकेशन तो भेज दी गई। एडिशन 12 - 7 19 12 - 7 19 19.8 - 10 ब्रैकेट क्लोज प्लस 19 बराबर आ गया 40 - 2 ये खोल दो भैया। 19.8 में से 10 गया 9.8 प्लस 19 ये हो गया 40 - 2 की को मल्टीप्लाई करेगी 2 8 16 2 18 19 प्लस 19। अब ये 40 और 19 हो गया 59 हो गया पूरा 59 माइनस 19.6 और ये आ गया आपका 39.6। इसका मतलब आपका ऑप्शन सी जो है वो सत्य है। ऑप्शन सी सत्य है। नंबर है 26।
नव्या और काव्या, दो लड़कियां हैं, नव्या और काव्या की आयु का योग 35 वर्ष है। कितना है आयु का योग? 35 वर्ष। उनकी आयु का गुणनफल 300 है। एक वर्ष बाद उनकी आयु कितनी होगी? तो वर्तमान आयु का लो और इसके 4 ऑप्शन दे रखे, 20 वर्ष और 16 वर्ष। ये तो गुणनफल है ही नहीं। 21 वर्ष और 16 वर्ष ये भी नहीं है। 25 वर्ष और 2 वर्ष ये भी नहीं है। और 16 वर्ष और 19 वर्ष, इनमें से कोई सा ऑप्शन सत्य है? तो इसका हल है भैया चालू हो जाएगा। हाँ जी। माना नव्या की आयु बराबर x वर्ष, माना काव्या की आयु बराबर y वर्ष। इसलिए x जमा y, आयु का योग x जमा y बराबर 35। समीकरण नंबर 1। उनकी आयु का गुणनफल एक्स वाई, एक्स गुणा वाई यानी कि एक्स वाई बराबर 300। समीकरण नंबर 2। अगर दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो तो हमें संख्या काटनी है अलग अलग, तो कैसे निकालते हैं? जब तक हमें दो संख्याओं का अंतर का पता नहीं होगा हम संख्या नहीं निकाल पाते। तो हमें एक सूत्र है x माइनस वाई पर का वर्ग बराबर x जमा वाई पर का वर्ग माइनस 4xy। ये एक सूत्र है, इससे x माइनस वाई निकल जाएगा। ये सूत्र ऐसा रख लियो, ठीक है? हाँ जी। तो इधर वर्ग आ गया तो वर्ग हटाना, इधर का वर्गमूल ले देंगे। x माइनस वाई बराबर वर्गमूल x जमा वाई पर का वर्ग माइनस 4xy, ठीक है? योग कितना? योग कितना? 35 पर का वर्ग माइनस 4 गुणा गुणनफल कितना? 300 है ना। 35 का वर्ग कितना हो? 35 गुणा 35, याद होना चाहिए ये। 5 5 25, 5 15 2 17, 3 5 15 1225 माइनस 4 3 12 1200, ठीक है? बराबर 1225 में से 1200 का कितना बच गया? 25 वर्गमूल 25, 25 का वर्गमूल कितना हो? 5। तो हमारा x ना पी वाई कितना आ गया? 5। यानी कि उनकी आयु का जोड़ तो अंतर तो है 5 और जोड़ है 35। इसलिए समीकरण नंबर 2 आ गया। क्या आ गया? समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 को हल कर दो। x जमा वाई बराबर 35 समीकरण नंबर 1 और x ना पी वाई बराबर 5 समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण को जोड़ दो, जोड़ने पर ये आ गया 2x बराबर 35 और 5 40। x बराबर कितना आ गया? 40 का आधा 20, x का आधा 20 आ गया, ठीक है? x का मान इसमें रख दो समीकरण 1 में, तो 20 जमा वाई बराबर 35 और y बराबर उधर पर ले जो इसे 35 माइनस 20 बराबर 15, ठीक है? तो एक की आयु तो आएगी कितनी? 20 साल और एक की आएगी 15 साल। एक वर्ष बाद
बाद नव्या, क्या की हो जाएगी नव्या? 21 वर्ष। 20 जमा 1 बराबर 21 वर्ष। हाँ जी। 1 वर्ष बाद काव्या, क्या की हो जाएगी? 16 साल। बराबर यो क्या है? 15 जमा 1 बराबर 16 वर्ष। ठीक है जी। यही आंसर है, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन 2 सत्य है। इसमें जरा देखो, अगर 2 से ऐसा सवाल हो, 2 संख्याओं का योग है, हम सवाल पूछेंगे तुमसे, 2 संख्याओं का योग है दे रखा और 2 संख्याओं की गुणा दे रखी हो, तो वे संख्या बताओ। तो हमें जब तक 2 संख्याओं का योग है, 2 संख्याओं का अंतर का पता नहीं होगा, तो जब तक हम बता नहीं सकेंगे, तो फिर अंतर कैसे पढ़े? इनसे कैसे काट देंगे ये अंतर? उनके लिए भी सूत्र है, एक्स नफी वाई पर का वर्ग बराबर हो एक्स जमा वाई पर का वर्ग माइनस 4xy। ये सूत्र होता है। एक सूत्र भी कुछ नहीं, बना लें वैसे ही। तो इससे तो क्या लिख डागा? 2 संख्याओं का अंतर लिख डागा, 2 संख्याओं का योग हमें पता है, संख्या काट देंगे जोड़कर घटा के। ठीक है। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 27। ए, बी और सी 3 भाई हैं। ए की आयु बी के बराबर है। तीनों भाइयों की आयु का योग सी की आयु का 5 गुना है। 3 वर्ष पहले ए की आयु सी की आयु की 3 गुनी थी। आज से 4 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगी? तो इसके 4 ऑप्शन दिए। कितने ऑप्शन दिए? 4। ए ऑप्शन दिया 15 वर्ष, बी ऑप्शन दिया 12 वर्ष, सी ऑप्शन दिया 20 वर्ष और डी ऑप्शन दिया 10 वर्ष। तो इसे हल करते हैं। माना सी की आयु बराबर है x वर्ष। ए की आयु कितनी हो जाएगी? ए की आयु बराबर y बराबर बी की आयु, दोनों की एक और बी की बराबर है, ये y मान लिया हमने। प्रश्नानुसार x जमा y बराबर 5x, इसलिए 2y बराबर हो गया 4x। y और y x, y और y 2y और x इधर लिया, 5x में से एक चला गया, 1x चला गया, 4x बन गई। तो 2y बराबर 4x और y बराबर 2x। अब है प्रश्नानुसार, ये समीकरण नंबर 1 होगी हमारी। प्रश्नानुसार 300 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या होगी? y नफी 3 बराबर x नफी 3, x नफी 3। इसे खोल लिया, y नफी 3 बराबर 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 3x नफी 9 आ गया। 3 को उधर ले गए, 3x, y का मान रख दिया समीकरण 1 से, समीकरण 1 से y का मान रख दिया 2x, 2x नफी 3 बराबर 3x नफी 9, पक्षांतर कर दिया, नफी 3 जमा 9 बराबर 3x नफी 2, नफी का 3 जमा का 9 आ गया 6 बराबर 3x में से 2x के बराबर x आ गया। अतः सी की आयु आ गई हमारी कितनी? सी की आयु आ गई हमारी 6 वर्ष। 4 वर्ष बाद सी की आयु बराबर 4 साल और ज्यादा हो जाएंगे, 6 जमा 4 बराबर 10 वर्ष। अतः हमारा ऑप्शन डी सत्य है। चलो जी। अब है क्वेश्चन नंबर 28। नीचे दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान में आने वाले उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ये है प्रश्न आकृति। प्रश्न आकृति है, ये एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है और इनमें से ये 3 उत्तर दिए, 4 उत्तर दे रखे, ये उत्तर आकृति हैं। इनमें से ये सेट होगी यहाँ, ये सेट होगी यहाँ, ये सेट होगी यहाँ, या ये सेट होगी यहाँ।
देखो ये इधर निशान है ठूंग का इधर की तरफ, इसका निशान इधर की तरफ और इसकी ठूंग इधर की तरफ, तो इसकी चोंच जो है इधर की तरफ आएगी, इसलिए ऑप्शन हमारा तीसरा सत्य है। देखो अब जाए क्वेश्चन नंबर 29। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि बदला जा सकता है। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे बदला जा सकता है, तो इसके 4 ऑप्शन दे रखे। इनमें से आपको एक ऑप्शन जो सत्य है वो छानना है। ए, इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग कर, बी, दाब बढ़ाकर, या सी, ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित और विकिरित करके, और नंबर डी, अम्ल और अक्षार का प्रयोग कर। इन 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सत्य है। अब इस पर आप विचार करो को कौन सा सत्य है। तो इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग कर, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में की अवस्था से नहीं बदला जा सकता। दाब बढ़ाकर नहीं बदला जा सकता पदार्थ को, आयतन तो बढ़ाया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन सी सत्य है। उस क्वेश्चन नंबर 30 है। अब 480 छात्रों वाले एक कॉलेज में प्रत्येक छात्र द्वारा 5 समाचार पत्र पढ़ता है। कॉलेज में प्रत्येक छात्र 5 समाचार पत्र पढ़ता है और प्रत्येक समाचार पत्र 60 छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है। समाचार पत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके 4 ऑप्शन हैं। कितने ऑप्शन हैं? 4 ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन सही है, तो मैं वो बताना है। समाचार पत्रों की संख्या 69 है, या फिर न्यूनतम संख्या 35 है, या बिल्कुल वास्तविक संख्या 40 है, या फिर अधिकतम संख्या 20 है। ये 4 ऑप्शन हैं। तो देखो हल कर लेते हैं। माना समाचार पत्रों की संख्या बराबर 1 प्रश्नानुसार A गुणा 60 बराबर 480 गुणा 5। ठीक है? हाँ जी। तो अब ये हो जाएगा A बराबर 480 गुणा 5 बटे 60। 0 से 0 गई, 6 कम 6, 6 × 48। तो ये आएगा 40। इसलिए समाचार पत्रों की वास्तविक संख्या है 40। इसके लिए ऑप्शन हमारा 3 सत्य।